तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का, जोहार है आप सभी का। ठीक है। और जय झारखंड, जय खोरठा और क्या बोलेंगे। तो चला शुरू कराई आज कर पाठ। और आज कर पाठ लाए हम इनके खोरठा क्लास 9। ठीक है। एखन हम बोलते बोलते खोरठा में आ गए तुरंते नहीं अपन भाषा लाए, अपन मातृभाषा लगे। तो देखा एकर से पहले हमने भागवान बनाए चुकल ही। भागवान में हमिन जो है टोटल 8 गो पार्ट के पीडीएफ दिल हलन तो इनके। ठीक है। और की पड़ेगा 8 गो बताए हन इटा में हमिन आर 7 गो बतेबन, यानी कि 15 गो टोटल भजेतन। और जीटा में तो इनके गद संग्रह कंप्लीट भजेतन क्लास 9 खातिर। देखा क्लास 9 में तो इनके 15 गो पड़े कौन गद खंधा में, यानी कि गद भाग। ठीक है। इटा में 8 गो का हम दे दिलियन गिरधारी गोस्वामी आकाश कोटि। इटा चेठा कठा तक हम दे दिलियन। ठीक है। अब हम इन पढ़वे आज की तो पढ़वे न, दरअसल हम तो इनके प्रोवाइड करा देव नोट्स। इटा में पहला है राम टहल ओहदार। ठीक है। इनकर लिखल लगे एगो एकांकी मैलाइल हवा। ठीक है। जटा कोनो मैलाइल जो है ना गंदा हो जाए तो हटा कह जाए मैलाइल हवा, एकांकी मतलब प्रदूषित हवा। फिर है परितोष कुमार प्रजापति जी कर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनका एगो लिखल रहथिन जीवनी टाइप से। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार दीपक जी कर पढ़े कौन श्रीनिवास पानोरी जीवनी, इनका लिखल रहथिन। काकर जीवनी लिखल रहथिन श्रीनिवास पानोरी जी कर। फिर है श्याम सुंदर केवट जी लिखल रहथिन विश्वनाथ दसोंदी राज जी कर जीवनी। ठीक है। ये सब कवि लगथुन और जाकि एखनी के ऊपर लिखल रहथिन। फिर है जनाधर गोस्वामी, इनकर उपनाम लगे वैथी। ठीक है। जनाधर गोस्वामी पीतर पंख लिखल रहथिन एगो कहानी लगे। फिर है मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, इनका लिखथिन भेंट आर भोट। ठीक, भेंट आर भोट छोटो एगो कहानी लगे। फिर शांति भारत भाड़ फिंगाठी लिख लगे। फिंगाठी मतलब तो इनके एक तरह से कहानी में मजा भी है तो। ठीक है। और काकरों के व्यंग करके बोलल जा है। तो ई हमिन आज करवे 15 गो और पैद खांदा के भाग 3 में देखवे। ठीक है। इटा वीडियो कर भाग 2 लगन, भाग 3 4 आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं गैद भाग, गैद खांदा। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 से इसमें है राम टहल ओहदार, और इनके नाम से रांची में एक कॉलेज भी खोला गया है, राम टहल ठीक कॉलेज। तो 5 जनवरी 1960 के इनकर जन्म भले चेटर जिला रामगढ़। ठीक है। और इनकर माए के नाम रूपन देवी, बापे के नाम कमलनाथ ओहदार। ठीक है। पढ़ाई लिखाई के बारे में पढ़ लिया। एक क्रोस पहले हम बता लियन कि तोहिन के परीक्षा में जनरली पूछतन कि कौन पार्ट टा कौन लिखल है। जैसे पूछ देतन कि मैलाइल हवा क्या लिखल है तो राम टहल ओहदार, सॉरी राम टहल ओहदार। ठीक है। ओहदार है। फिर पूछ दे सकन कि ई मैलाइल हवा कैसन पाठ लगे, कहानी लगे, कविता लगे, एकांकी लगे, शब्द चित्र लगे। तो देखा यहाँ का लिखा हन एकांकी। ठीक है। अपने से तोहिन के नोट्स बनाना हन कि हम अपने से क्वेश्चन बनावे, अपने से आंसर किए हुए फिल करना हन कि मैलाइल हवा कर जैर भाव लिखा, और तोहिन के अपने से इनकर सारांश टा पूरा लिख दलन कि कहानी टा में की बतवे चाह की शिक्षा मिला है। ठीक है। जैर भाव मतलब की शिक्षा मिला है। तो 5 गो क्वेश्चन तो इन प्रत्येक चैप्टर से अपने से लिख लिया। यहाँ करी खाली तो इनके पढ़े कर मिलतन। और पार्ट का नाम ला 2 डायर परास फूल। ठीक है। जब तो इन कक्षा 9 में पढ़े कौन तो पूरा पढ़ लिया। ठीक है। हम पूरा का पूरा नोट्स दे देवन। आगे देखल जा है तो नेक्स्ट हम इनके चैप्टर टा है चैप्टर नंबर 10। इटा में परितोष कुमार प्रजापति जी लिखल हथिन। ठीक है। परितोष कुमार प्रजापति जी का जन्म 2 फरवरी 1954 में भेल हलै। जन्म स्थान गांगजोरी जिला बोकारो में। ठीक है। माए के नाम मांदू देवी, बापे के नाम गुचन महतो। ठीक। शिक्षा वगैरह पढ़ लेना है। तो जनरली पूछा जाता है यहाँ पे कि ये कौन सा काम किए हैं। ठीक है। मतलब कौन सा पुस्तक को लिखे हैं, कौन सा पाठ लिखे हैं और इनका उपनाम क्या है। तो परितोष कुमार प्रजापति जी का उपनाम है प्रजापति। ठीक है। और ये जो काम किए थे बीएसएल यानी कि बोकारो स्टील सिटी प्लांट में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम किए थे। ठीक है। चला देखल जाए तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कर इनका लिखल हथिन की लिखल हथिन तो जीवनी लिखल हथिन। भुवनेश्वर दत्त शर्मा कर उपनाम ला व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा एगो बहुत जब भारत आज़ाद नहीं भेल हलै
तभिए से इनका खोटा लिखल रहथिन। और भूषण दत्त शर्मा जी कर पढ़ भी आ कि पूरा लेख सब जितना भी लिखल रहथिन अंग्रेज लोग जलाए देलथिन। ठीक है। और अखनी के एगो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है कलम में व्याकुल। और फिर इनकर छवा दुराल कहानी है कि सुन गे खगिया सुन गे अकली आज ऊँच करेजा हमर भैल। मतलब हमर नूनू हमर छवा स्कूल की जा लेकर पढ़े ले। ठीक है। तो बहुत मज़ा लगतन। चला आगू देखल जा है तो नेक्स्ट है प्रदीप कुमार दीपक जी कर लिखल। प्रदीप कुमार दीपक इनकर पूछल जाए उपनाम। प्रदीप कुमार को उपनाम खिले तो दीपक उपनाम लगे। इनकर जन्म 24 जनवरी 1964 में भेल रहे। ठीक है। और ग्राम भेंडरा जिला बोकारो जो कि नावाडी प्रखंड में आवा है। और इनका एगो पोस्ट ऑफिस में कामो कर रहल थे। ठीक है। तो बापे के नाम फिरंगी विश्वकर्मा। फिरंगी मतलब है अंग्रेज। ठीक है। और डाकघर यहाँ पे लिख भी दिया 1988 से डाकघर में सहायक के रूप में काम किए हैं। चलिए तो इनका लिखा हुआ है श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में रचना। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। खोरठा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिए। बरवा अड्डा धनबाद में इनकर जन्म भेल है। ठीक है। पूरा कहानी पढ़ भी आप कि मैट्रिक तक पढ़ाई लिखाई पहले पानूरी जी कर पान गुमटी खोल के चला हालथिन आगू। ठीक है। फिर हमें 12 नंबर में पढ़े गए श्याम सुंदर केवट। इनके उपनाम लगे केवट और रवियो कहल जाए। ठीक है। श्याम सुंदर महतो जी के उपनाम किले रवि या केवट दियो कह पारी है। तो इनकर जन्म बालीडी बोकारो में भेल है 8 दिसंबर 1969 ईस्वी को। ठीक है। मायक नाम जुमना देवी और बापेक नाम लाडू गोपाल केवट। ठीक है। यहाँ पे केवट जी ने एक पुस्तक लिखा है एक जीवनी लिखा है विश्वनाथ दसोंधी राज जी के ऊपर। विश्वनाथ दसोंधी राज दोस्तों एक प्रकार के एक तांत्रिक कवि थे। ये तंत्र विद्या का भी प्रयोग करते थे। अब बोलिएगा बाबा ओझा बाबा। हाँ ओझा बाबा तो तांत्रिक विद्या कर प्रयोग कर रहा थी। और इनकर एगो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है संस्थि रूपेण संस्थिता। इनकर लिखल किताब है संस्थि रूपेण संस्थिता बहुत फेमस किताब। ठीक। नाम भी सुनने में बहुत मज़ा लगता है संस्थि रूपेण संस्थिता संस्कृत वर्ड है। ठीक है। और मतलब क्या बताएं ये झाड़ फूक भी करते थे। नेक्स्ट है हमारा जनार्दन। और इसी कारण इसको खोरठा से बाहर भी कर दिया गया था जो कि गलत था यार। देखिए आदमी को दिक्कत होता है तभी ना झाड़ फूक करवाते हैं। मैं भी कुछ टाइम पे समझता था ये सब झूठ है ढोकलेबाजी है। नहीं रियलिटी होता है भाई। ठीक है। तो दोस्तों ऐसा किसी को मत उपहास उड़ाइएगा कि तुम ओझा बाबा है कुछ नहीं जानता है झूठ मूठ का पढ़ लिया है और बहुत बांग रहा है। नहीं यार हम लोग भी पढ़े बचपन में। हम लोग भी इस तरह से भ्रांति आ गया था कि नहीं ओझा सखा कुछ नहीं होता है। लेकिन रियलिटी में सब भी होता है। ठीक है। समाज में इन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो देखिएगा कि अचानक से बहुत आप अपना जब आँख से देखिएगा ना किसी को चटिया भराते हुए किसी का भूत लगते हुए तब आपको पता चलेगा कि इन लोग का क्या योगदान होता है। ठीक है। अपने ऊपर जब बीतेगा ना आपको या अपने कोई रिलेटिव के ऊपर या कोई सामने से देखिएगा तब आपको एहसास होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जनार्दन गोस्वामी बैठी के द्वारा लिखा गया है पीतर पंख। और इटा जो है इटा एगो कहानी लगे पीतर पंख। ठीक है। पीतर पंख तो नाम सही सुने वो है कि भाई इटा तो भूत डाइन कर कहानी बुझा रहे बाबा भूत डाइन करना है लेकिन जादू कर हम कहानी बुझाता था इनके। ठीक है। चला आगू बढ़ल जा है तो नेक्स्ट पुत्रपंख बहुत बड़ो कहानी लाए 14 नंबर है हम इनके मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज जी का लिखल है। कौन कौन लिखल गया है तो इनकर द्वारा लिखल गया है भेंट आर भौट। ठीक है। भेंट आर भौट इटा में तो इनके पढ़ना हन भेंट कर बारे भौट कर बारे भौट ककरा देख चाहिए कैसन देख चाहिए मतलब एक तरह से भौट के बारे में जागरूकता है इटा में। ठीक है। चला आगू बढ़ल जा है तो नेक्स्ट हम इनके अंतिम है शांति भारत। शांति भारत खोरठा में बहुत बड़ा योगदान है शांति भारत जी के। इनकर जन्म 6 अप्रैल 1965 ईस्वी चौफान में भेल है चौफान बोकारो में। ठीक है। मायक नाम रत्नी देवी बापे के नाम कुंजू महतोलाय शिक्षा BA MA। और विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से इनका पढ़ाई कर लथिन। और बोकारो स्टील कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पे सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है। खोरठा में मैक्सिमम ये आदमी जितना भी लेखक है या तो उन लोग बोकारो स्टील प्लांट में काम किए हैं या फिर कोई मास्टर है। ठीक है। 2 ही आदमी आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है।
तो भाड़ इनकर द्वारा लिखाल गेल है। भाड़ भाड़े के देशक भाड़े का अभाव भले भला। ठीक है, मतलब पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। फिंगाटी है ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये है आपका भाग 2। इसमें मैं 30 पेज का PDF दे रहा हूँ, जो कि आपका पार्ट नंबर 9 से लेकर के पार्ट नंबर 15 यानी कि आपका गैद खांदा को कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद भाग 3 आएगा, जिसमें आपका पैद भाग और पेज नंबर पार्ट नंबर 16 से आपका मैं दूंगा। ठीक है, भाग 3 में मैं आपको ये पार्ट नंबर 16 से लेकर के पार्ट नंबर कितना तक दे दूंगा जी। तो पार्ट नंबर 16 से लेकर के मैं आपको पार्ट नंबर कहाँ तक दे दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं दे दूंगा आपको अच्छा खासा कंटेंट दे दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं दोस्तों पार्ट 3 में आपको शिवनंदन पांडे गरीब पार्ट नंबर 24 तक दे दूंगा। ठीक है, 24 तक या 25 तक दे दूंगा पार्ट 3 में। एंड पार्ट 4 में कंप्लीट करवा दूंगा पूरा 9 क्लास का सिलेबस। ठीक है, चलिए जिनको PDF चाहिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF है, डाउनलोड करके आप लोग घर में आराम से पढ़िए और नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम दीजिए। बाकी एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा और एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट मेरे झारखंडी भाई दोस्तों बहनों।